5 में और ऐसे ही स्थानांक सूत्र के 3.3 में एक सूत्र की चर्चा चल रही है। श्रवणे नाणे विन्नाणे पच्छकायमाणे संयमे तवे चेव बोधाने अकिरिया सिद्धि। केवली प्रज्ञप्त वाणी के श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से विज्ञाता होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और विज्ञाता से प्रत्याख्यान में जाता है। और प्रत्याख्यान की चर्चा करते हुए फिर उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में 33वें और फिर 34वें बोल की कल चर्चा की थी। और उसमें उपाधि प्रत्याख्यान से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है, तो उसमें उत्तर दिया भगवान ने कि वह अपरिमंथन को प्राप्त होता है और उपाधि रहित होने से वह संक्लेश परिणाम को प्राप्त नहीं होता है और किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होता है। अपरिमंथन यानी उसकी अल्प समाल और अल्प प्रतिलेखना के कारण उसका स्वाध्याय साधना का समय बहुत बच जाता है। इस अपेक्षा से उपाधि रहितता की महत्ता ही है। अगला बोले इसमें उपाधि प्रत्याख्यान से आगे बढ़ते समय यहाँ उपाधि यानी संयम साधना के लिए जो आवश्यक वस्त्र पात्र आदि हैं उनका भी जब परित्याग कर देता है, तो जब वस्त्र ही नहीं है, पात्र ही नहीं है, तो फिर अगला बोलाता है आहार प्रत्याख्यान। आहार प्रत्याख्यान से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है, तो कहा वह जीवेषणा से रहित हो जाता है और जीवेषणा रहित साधक आहार रहितता से संक्लेश को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ आहार प्रत्याख्यान, आहार किसके लिए लेते हैं आपको पूछ लूं पहले। आहार करते हैं उस समय आपका उद्देश्य क्या होता है? शरीर को चलाने के लिए कि बलिष्ठ पुष्ट करने के लिए, कि शरीर बलवान बना रहे, पुष्ट बना रहे। और फिर ये बलवान पुष्ट क्यों बना रहे ये पूछ लूं कि इसलिए कि उसके लिए मैदान में दौड़ने के लिए शक्ति बड़ी अच्छी रहेगी, घर में बहनों को काम करने की शक्ति बड़ी अच्छी रहेगी और मैदान में दौड़ करके धन वैभव कमा करके और फिर भोगने के लिए शक्ति किससे? भोगने की शक्ति किससे? शरीर से। तो आपका उद्देश्य तो आहार करने का इस 5 इंद्रिय के भोगों का है, तो आपका उद्देश्य कैसा है ये सोच लो और संयमी साधु का उद्देश्य क्या है सोच लो। भगवान महावीर ने संयमी को भी आहार ग्रहण करने की आज्ञा दी है, परंतु मात्र वह संयम साधना के लिए इस शरीर को आवश्यक प्राथमिक अपेक्षा से मानता है, इसलिए लेता है। शरीर को बलिष्ठ पुष्ट करने के लिए नहीं, मात्र प्राणों की रक्षा के लिए, मात्र इरिया समिति का सम्यक प्रकार से पालन करने के लिए, वैयावृत्य करने के लिए। और ये जब तक शरीर है तब तक इसको नष्ट नहीं कर सकता और वेदना, क्षुधा वेदना मुझसे सहन नहीं होती है, इस कारण से आहार लेने की आज्ञा दी है। और आहार कैसा ले इस पर पूरी चर्चा पहले हुई थी कि वह कैसा आहार ले कि हृदय उसके शरीर को बलिष्ठ पुष्ट करने के लिए नहीं, मात्र संयम की आराधना के लिए बस ये चलता रहे, इस अपेक्षा से रूखा सूखा विगय रहित आहार ले। आय गुत्ते सदा वीरे जाया मायाए जावे, कि वह आत्मगुप्त वीर साधक
कौन सा आहार ले कि रूखा सूखा विगय रहित आहार ले। तो यहाँ आपके आहार में और संयमी के हमारे आहार में कुछ अंतर लगता है क्या? आप जो आहार कर रहे हैं वह तो कर्म का बंद करने के लिए है, और मैं जो कर रहा हूं वह तो संवर निर्जरा के लिए है। जैसी मैंने ये बात कही, मुझे बहन बोली, वहां महाराज हमारे यहाँ से आप आहार लेकर गए, मान लो आपने 4 रोटी बनाई और उसमें से 1 रोटी मैं ले गया, और मैंने कहा कि मैंने तो वो 1 रोटी खा करके संवर निर्जरा की, और बहन आपने तो वो 3 रोटियां खा खिला करके और पापारंभ किया, तो मुझे ओलंबा देने लगी। बहन वाह महाराज बड़े अच्छे, रोटी तो वही आपने खाई वही हमने खाई, और आप तो संवर निर्जरा कर रहे हो और हम पाप कर रहे हैं। मैंने कहा उद्देश्य बता दो। उद्देश्य क्या है? दोनों के उद्देश्य में अंतर है। तो प्रथमतः तो आहार करने में ही अंतर है, और उसके बाद में उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में जिस समय उसको अनुभव हो जाता है, गुरु से ज्ञात हो जाता है, विशिष्ट ज्ञान से ज्ञात हो जाता है कि अब मेरी आयुष इतने समय तक की है, तो 12 वर्ष पहले से वह संलेखना की तैयारी करता है। प्रथम 3 वर्ष में वह विविध प्रकार से तपस्या करता है, फिर द्वितीय तृतीय 3 वर्ष में, फिर तृतीय 3 वर्ष में, और अंतिम 3 वर्ष में पूरी सी क्रमशः उसका उल्लेख किया है कि ऐसे वह आहार का त्याग करते हुए, विविध प्रकार से कठोर तप करते हुए कषायों को क्रश करता चलता है। और इस बीच में ही यदि उसे लगे कि आयुष्य का क्रम टूटने वाला है, तो वह उस क्रम पद्धति को छोड़ करके तुरंत संलेखना के साथ संधारा कर लेता है। भक्त प्रत्याख्यान या इंगिनी वर्ण या पादपोगम संधारा लेता है। उसी प्रकार से व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 8वें विमोक्ष अध्ययन में 8 उद्देश्यों में इस प्रकार का प्रावधान किया हुआ है कि वह किस प्रकार से आहार का परित्याग करते हुए और कषायों को क्रश करता हुआ आगे बढ़ता है। और फिर वह 8वें उद्देश्य में यहां तक कहा कि वह आहार का प्रत्याख्यान करता है। इत्वरिक अनशन यानी आहार का प्रत्याख्यान क्या हुआ कि आहार नहीं करूंगा, तो आहार नहीं करूंगा। आप भी ऐसा नियम लेते हैं 48 मिनट सूर्योदय के बाद का, या 1 दिन का, या 3 दिन 8 दिन का। आप जिस समय आहार त्याग का प्रत्याख्यान लेते हैं उस समय क्या उद्देश्य होता है? कर्म निर्जरा का। और जिस समय वे प्रत्याख्यान लेकर के, चूंकि ये स्वाध्यायी हैं और प्रवचन देने भी जाते हैं परिश्रम में 8 दिन, इसलिए इन्होंने कहा होगा कि हम तो ऐसा प्रत्याख्यान करके स्वाध्याय में और ध्यान में लीन हो जाते हों, तब तो मैं कहूं कि हाँ ठीक हो रहा होगा। परंतु यदि सुशील कुमार जी अपनी दुकान पर जाकर के बैठ गए तो, और फिर इनके और सगे संबंधी जो इस प्रकार के उपवास करने वाले, वे यदि व्यापार व्यवसाय करने के स्थान पर घर का कारोबार करने बैठ गए तो क्या हो रहा है? आहार का प्रत्याख्यान क्रम कौन सा दिया है? अरे कषायों को क्रश करता हुआ चलता है, विषयों को मंद करता हुआ चलता है। ये आहार का त्याग ये 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। यद्यपि आहार का संबंध मात्र जिह्वेंद्रिय से है, परंतु ये जिह्वेंद्रिय ऐसी है कि जो शेष 4 इंद्रियों को और मुख्यतः स्पर्शेंद्रिय को पुष्ट करने वाली है। इस कारण से आहार त्याग की महत्ता आई है। यदि वह इस रसना पर विजय प्राप्त कर ले तो 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है, जितेंद्रिय होता है। और ऐसा जितेंद्रिय साधक मूल में तो वह
अपने इंद्रिय विषयों को जीत करके शरीर के प्रति जो लेश मात्र भी आसक्ति है उसको तोड़ता है। तो मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है? मुख्य उद्देश्य होता है शरीरी भाव से हट करके आत्म भावों में लीनता। तो हमने प्रथमतः जोर दे दिया शरीर को क्रश करो। शरीर को क्रश करने का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, मुख्य उद्देश्य होता है अरे कषायों को क्रश करे। तो कषायों को क्रश करने में ये शरीर बाधक दिखाई देता है कि शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसी के कारण से कषाय होते हैं। इसलिए शरीर के पुष्ट बलिष्ठ नहीं करने के लक्ष्य से वह आहार प्रत्याख्यान करता है। और ये जो पहले के जितने आहार प्रत्याख्यान हैं वे तो निश्चित अवधि के होते हैं। अब यहाँ ये जो आहार प्रत्याख्यान आया है यहाँ कुछ विशिष्ट है। यहाँ फल कौन सा दिया उस पर से पता लगता है कि आहार प्रत्याख्यान किस प्रकार का है। इसमें है जीवेषणा का त्याग कर देता है। जीवेषणा क्या होती है? जीवेषणा यानी मैं जीऊं, मैं जीऊं, मैं जीता रहूं। क्यों जीते रहें? खूब जीऊं चाहते हैं क्या? जीना चाहते हैं क्या? जीना चाहते हैं। फिर मैं पूछता हूं महामंत्री जी के मरना कौन चाहता है? तो मैं पूछ रहा हूं कि आप मरना चाहते हैं क्या? तो मरना नहीं चाहते। महामंत्री जी ने कहा ना सारी सभा के लिए कि मरना नहीं चाहते हैं, परंतु अब महामंत्री हो न चाहे आप सारी सभा हो, आप मरना न चाहें आपके हाथ में नहीं है। क्यों? अरे जिस समय शरीर बढ़िया बलिष्ठ पुष्ट हो चुका है, भोगने का मजा आ रहा है और सारा परिवार बड़ा आज्ञाकारी मिला है और धन वैभव प्रचुर मिला है और सब तरफ यशो ज्ञान हो रहा है और ऐसा मुझे ये शरीर, ऐसा मुझे सारा बाहर में मिला हुआ है, खूब जीऊं चाहते हैं, सब चाहते हैं। परंतु जी सकते हैं क्या आपकी इच्छा के अनुसार कि नहीं? अरे जब जी नहीं सकते अपनी इच्छा के अनुसार तो फिर ऐसी जीवेषणा क्यों, ऐसी मृत्युएषणा भी क्यों? जीवेषणा यानी और जीऊं, इस प्रकार का जो भाव है वह किस समय होता है कि जिस समय आपके 4 शब्दों में 24 घंटे की क्रिया गिन लेना, खाओ पियो कमाओ भोगो। कितने शब्द हुए? सुबह सुबह क्या किया? खाना पीना। यहां सारे बिना खाए पी आए होंगे। खाया पिया, तो पहले तो खाया पिया और उसके बाद फिर गए कमाने और फिर गए घूमने। अरे भोगने, कमाने क्या कि भोगने। तो यहाँ पर ये 4 शब्दों में आपके 24 घंटे की दिन रात की यात्रा पूरी हो जाती है। खाओ पियो कमाओ भोगो और मर जाओ। और क्या? यही तो लक्ष्य रखा है। और क्या लक्ष्य है? यदि और कोई लक्ष्य होता तो फिर ये और जीऊं, जीवेषणा, ये जीवेषणा क्यों हो रही है? जिस समय सारी अनुकूलताएं सुविधाएं मिलती हैं तब तो होता है कि और जीऊं, और यदि प्रतिकूलताएं आ जाए तो, यदि व्यापार में भारी घाटा लग गया हो, यदि परिवार प्रतिकूल ऐसा कोई कुपूत निकल गया हो या कोई इस प्रकार की भयंकर रोग की समस्याएं आ गई हो और उस समय लगता है अरे अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। परंतु यहाँ सम्यक भी कहो कि साधक कहो, वह न जीवित रहूं ऐसा भाव करता है और न मर जाऊं ऐसा भाव करता है। यदि आप मुझे पूछो महाराज जीवित रहना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि नहीं। तो महाराज मरना चाहते हो तो मैं कहूंगा नहीं। अरे जीना भी नहीं चाहते हो, मरना भी नहीं चाहते तो फिर करना क्या चाहते हो? होना चाहता हूं। क्या होना चाहता हूं?
अरे जो हूं वह हो जाना चाहता हूं, न जीना है न मरना है, क्योंकि जीना और मरना यह तो शरीर का है और होना आत्मा का है। क्या होना है? आत्मा। अरे मैं शुद्ध सिद्ध समान आत्मा हूं, तो बस वही हो जाऊं। ये होना बाहर में नहीं होता है, होना अंदर में होता है। ये बाहर में तो जो हो रहा है वह तो शरीर का हो रहा है। यह शरीर जन्मता है, यह शरीर जीता है, और यह शरीर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, मरता है। मैं जन्मने वाला नहीं, मैं मरने वाला नहीं। इसलिए जीऊं तो क्या और मरूं तो क्या, जीता मैं नहीं हूं, मरता मैं नहीं हूं। यह तो शरीर का जीना मरना है। मैं तो अजन्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं। तो न जीवेशना न मृत्युएशना। जीना चाहता हूं न मरना चाहता हूं। क्यों? कि जीना और मरना दूसरी अपेक्षा से सोचें तो कि आयुष कर्म के ऊपर है। किसके ऊपर? आयुष कर्म कब निर्धारित हुआ? कि इस भाव का आयुष्य ये पूर्व भाव में प्रत्येक निर्धारित करके आता है। प्रत्येक आत्मा पूर्व भाव के उसी में इस भाव की आयुष्य निश्चित हो गई, और जितनी आयुष्य निश्चित हो गई है उसमें एक समय पल का भी कोई अंतर नहीं हो सकता है। न घट होती है न बढ़ होती है, घटबढ़ है ही नहीं। तो यदि आप बहुत अच्छी अनुकूलताएं मिल जाएं और चाहें कि और जीऊं तो जी सकते हैं। इसलिए कहा रे जीवेशना क्यों, जीऊं क्यों? कहते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो खाने के लिए जीते हैं। किसके लिए जीते हैं? खाने के लिए। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जो जीने के लिए खाते हैं। आप किसको चुनना चाहते हैं? जीने के लिए। देखो, हाँ, चुनते तो बड़ा अच्छा है, पर वास्तव में क्या कर रहे हैं कि वास्तव में तो खाने के लिए जी रहे हैं। अरे खाना पीना भोगना बढ़िया मिले तब तो खूब जीऊं, और यदि ये नहीं मिले तो मर जाऊं। इस प्रकार के भाव जो होते हैं उसको कहा रे जीना चाहता हूं, मरना चाहता हूं। मैं तो न जीना चाहता हूं न मरना चाहता हूं, मात्र अपने आप में हो जाना चाहता हूं, अपने आप का हो जाना चाहता हूं, अपने आप में हो जाना चाहता हूं। यहां मोक्ष अधिकार में समय सार में कहा कि अरे यह आत्मा कैसा है, तो पहले उसको कहा वह आत्मा चैतन्य स्वरूपी। तो वो चैतन्य स्वरूप एक ऐसा होता है कि वह चेतता है, चेतते हुए ही चेतता है, चेतते हुए के लिए चेतता है, चेतते हुए के द्वारा चेतता है, चेतते हुए से चेतता है, चेतते हुए में चेतता है, और चेतते हुए को चेतता है। फिर कहा न चेतता है, न चेतते हुए चेतता है, न चेतते हुए के लिए चेतता है, न चेतते हुए के द्वारा चेतता है, न चेतते हुए से चेतता है, न चेतते हुए में चेतता है, न चेतते हुए को चेतता है। तो फिर क्या होता है कि वह मात्र चैतन्य स्वरूपी आत्मा होता है। कैसा होता है? न चेतना है न चेतना है, न जानना है न जानना है। ऐसा वैसा ज्ञान के लिए आया, ऐसा वैसा दर्शन के लिए आया। सारे में शब्द एक जैसे दिए हैं। तो यहां पर मैं मात्र चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, मैं मात्र ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, मैं मात्र दर्शन स्वरूपी आत्मा हूं। तो मैं तो वह हो जाना चाहता हूं, न जीना न मरना। इसको कहते हैं वह जीवेशना का त्यागी हो जाता है, आहार त्याग करता है। तो यहां आहार से संबंध किसका है? शरीर से है। आहार का संबंध किससे है? शरीर से। आत्मा शरीर से अलग। अरे आत्मा खाता है कि नहीं? आत्मा तो आहार करता नहीं है। आत्मा को सूत्र में कहा आत्मा अनाहारी है, आत्मा अनाहारी है, और शरीर पुद्गल है,
और शरीर भी खाता नहीं है, फिर ये वर्तमान में खा कौन रहा है? शरीर खाता है क्या? यदि शरीर खाता हो तो आपके अड़ोस पड़ोस में इस प्रकार किसी का देहावसान हुआ हो और शरीर पड़ा हुआ है और अब उसको बढ़िया माल खिलाओ, बादाम का देसी घी का हलवा खिलाओ, जरा खाता है क्या? नहीं खाता है। तो शरीर तो खाता नहीं और आत्मा अनाहारी है, तो फिर खा कौन रहा है? अरे ये जिस समय शरीर को मैंने अपना जान मान रखा है, इस कारण से इस शरीर को मैं बलिष्ठ करूं, पुष्ट करूं, भोगों का भोग भोग करके मजा लूं, इसलिए इसको आहार देने का मैं मात्र भाव करता हूं। और आहार करता कौन है? शरीर। आहार कौन कर रहा है? शरीर। वह भी कब? कि जब आत्मा इसके साथ है तब। इसका अर्थ हुआ कि दोनों का जब संयोग है उस समय एक तो भाव करता है और दूसरे के सहयोग से वह खाया जा रहा है, ऐसा दिखाई देता है। वस्तुतः आत्मा अनाहारी है। जब आत्मा अनाहारी है ऐसा मुझे ज्ञात हो गया तो फिर मैं अनाहारी क्यों न हो जाऊं? क्या होना है? लक्ष्य क्या है? अनाहारी होने का लक्ष्य है क्या? आत्मा अनाहारी है। आत्मा आहार नहीं करता है तो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, देखो जरा सिद्ध परमात्मा के कितना आहार कर रहे होंगे? नहीं कर रहे हैं? क्यों? आहार के बिना कैसे मजा आ रहा होगा? आहार नहीं करें तो मजा कैसे आता होगा? आपको मजा किससे आता है बताओ? हाँ, भोजन करने का बड़ा मजा। प्रीति भोज हो तो उस समय और मजा। तो जब प्रीति भोज करके जब मजा आता है, प्रीति भोज में भोजन करके जब मजा आ रहा है, तो और एक ऐसा मजा अपने यहाँ आ रहा है। और ये सिद्धालय में जाकर क्या करेंगे? वहां कहाँ प्रीति भोज है और वहां कहाँ भोजन मिलेगा, इसलिए अपने तो वहां जाना। अरे भोजन ही नहीं मिलेगा। जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो भोग किसका करेंगे? इसलिए कहते हैं अरे वहां क्या करेंगे? निठल्ले बैठे रहेंगे। हमारे यहाँ सिद्ध परमात्मा के लिए शब्द आता है वे निकम्मा है, निष्कर्म है, अकम्मा है, अकर्म रूप है, अक्रिय है, ऐसे शब्द मिल रहे हैं। यानी वहां पर कोई कार्य नहीं करते हैं, कोई आहार नहीं है परंतु भोग है। आहार का भोग? आहार का भोग नहीं है, आत्मिक सुख का भोग है। किसका भोग है? आत्मिक सुख का भोग है। तो यहां पर जिस समय वह आहार का प्रत्याख्यान करता है तो उस समय उसका लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है कि अब मैं अपने स्वयं के आत्मिक सुख का ही आस्वाद लेता रहूं। तो मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मुख्य लक्ष्य होता है कि मैं बस अपने आप को जानूं, अपने आप को देखूं, अपने आप में रहूं और अपने आप के आत्मिक आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का ही आस्वाद लेता रहूं। इस लक्ष्य से वह जिस समय ध्यानस्थ होता है उस समय फिर आहार का ध्यान आएगा। आहार का ध्यान आएगा क्या? नहीं आएगा। और उस समय आहार सहज ही छूट जाता है तो कहा जाता है आहार प्रत्याख्यान। आपने पहले किसको रखा? आहार प्रत्याख्यान को पहले रखा और बाद में ध्यान साधना होती है या नहीं होती है ये तो पता नहीं। वहां साधक क्या करते हैं? साधक तो मुख्य लक्ष्य रखते हैं कि अरे आत्मा में चला जाऊं, आत्मा में चला जाए, इसके लिए वह शरीरी भाव से हटने का लक्ष्य नहीं है, आत्म भावों में ही रहने का लक्ष्य है। तो आत्म भावों के लक्ष्य में, आत्म भाव में रमणता करने के लिए ये जैसे उसमें ध्यान में काय सर्ग में जाता है उस समय उसे आहार का भाव ही नहीं आता है। जिस समय आत्मा के अतीन्द्रिय स्वाद, अतीन्द्रिय किसको कहते हैं? इन इंद्रियों से अतीत जो स्वाद इंद्रियों के माध्यम से आ रहा है उससे अतीत उसका स्वाद लिया क्या?
अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव आया क्या? आत्मिक आनंद, अपूर्व आनंद, ऐसा आत्मिक सुख का आस्वाद लिया क्या? यदि कहें कि आत्मिक स्वाद का आस्वाद आ गया है, तब तो फिर वह 5 इंद्रियों के भोगों को विष मानता है। परंतु जब तक उसके अंदर का स्वाद नहीं आता है, तब तक ये बाहर के सुख का ही निरंतर चाह करके उसी में भोगना, रमना चाहता है। इसलिए साधक को जिस समय चौथे गुण स्थान पर आता है, उस समय कहां पर? चौथे गुण स्थान पर तब आया माना जाएगा कि उसे आत्मा के अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ। आत्मा का अपूर्व आनंद। आप पूछेंगे फिर हम चौथे पर हैं कि नहीं है? अपने आप को टटोल लेना कि आत्मिक आनंद का अनुभव आया क्या? चाहे वह कुछ क्षणों के लिए आया हो, परंतु आत्मिक आनंद का अनुभव आता है और उसी आनंद में वह निरंतर रमण करना चाहता है। और जब उस समय उसका आनंद का अनुभव ऐसा गाढ़ होता जाता है तो बाहर का सब कुछ भूल जाता है और उस समय कहा जाता है आहार का प्रत्याख्यान हो गया। किया नहीं, आहार का प्रत्याख्यान हो गया। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आहार का प्रत्याख्यान करते हैं। अरे आहार का प्रत्याख्यान हो जाना चाहिए, सहज होता है, सहज होता है, किया नहीं जाता है। अरे करने की क्रिया क्यों कर रहे हो? सहज होने की क्रिया होनी चाहिए। मैं सहज स्वरूपी आत्मा हूं, सहजानंदी हूं। अरे ज्ञाता दृष्टा भाव वाला सहज स्वरूपी आत्मा, ऐसी अक्रिय आत्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? अक्रिय, कोई क्रिया नहीं करना है। तो ये आहार करने की क्रिया भी क्यों करूं? आहार करने की क्रिया भी क्यों करूं? क्योंकि आहार करने की क्रिया से ये रसनेन्द्रिय की लुब्धता होगी, शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, इंद्रियों की पुष्टि होगी, तो भोगों की तरफ भाव जाएगा। इस कारण से उसका लक्ष्य होता है कि नहीं, मैं अब आत्मा के आंतरिक स्वाद, उसका आस्वाद लेना चाहता हूं। और उस समय वह जैसे ध्यान में काय सर्ग में जाता है, वैसे ही आहार त्याग हो जाता है। ये साधकों के सारे बाह्य में जो आपको तप दिखाई देते हैं, वे सहज में होते हैं, किए नहीं जाते, किए नहीं जाते, होते हैं। हमें होना सीखना है, करना नहीं सीखना है। जब तक करना है तब तक क्रिया है, और क्रिया है तब तक कर्म है। और जो होना है अपने आप में, वह अकर्म है। तो यहां पर ये जो बोल है, उनका अंतिम फल कौन सा? अंतिम फल आया है कि आहार प्रत्याख्यान से वह सिद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है। लक्ष्य क्या है क्या? अरे सिद्ध स्वरूप को पा जाऊं ऐसा लक्ष्य है क्या? शुद्ध स्वरूपी हो जाऊं ऐसा लक्ष्य है क्या? है। तो फिर आस्वाद किसका ले रहे हैं? सिद्ध स्वरूपी आत्मा का आस्वाद ले रहे हैं कि 5 इंद्रियों के भोगों का मजा ले रहे हैं? कि भोगों के लिए परिवार में जाकर के मजा ले रहे हैं? कि परिवार के लिए धन वैभव कमाने में अरे निरंतर कहां भटक रहे हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। कहते हैं हम भगवान महावीर के उपासक हैं और हम ऐसा स्वाध्याय करते हैं और ऐसी साधना कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? कौन सी साधना कर रहे हैं? आत्म साधना। आत्मा की साधना में तो ये शरीर कहीं आता ही नहीं। शरीर को तो विस्मृत करो और आत्मा का स्मरण करो। स्मरण किसका करना? आत्मा का। आपको स्मरण किसका आता है? अरे शरीर ही नहीं, न जाने किन किन का स्मरण आता है। ये मेरे सज्ञे, ये मेरे संबंधी, ये मेरे भोग, ये मेरे वैभव, ये मेरी कोठी, ये मेरे बंगले, ये मेरी कारें, न जाने किन किन का स्मरण। जब तक इन अन्य अन्य का स्मरण है और अन्य अन्य में रमण है, तब तक न आत्मा का स्मरण हो सकता है, न आत्मा में रमणता हो सकती है। और यहां ये आहार प्रत्याख्यान कहां ले जा रहा है? आहार प्रत्याख्यान ले रहा है आत्मस्मरण में और आत्मरमणता में। और इसलिए यहां कहा आहार प्रत्याख्यानी क्या करता है कि वह इस प्रकार से आहार के त्याग से
जीवेषणा का त्यागी हो जाता है, और जीवेषणा का त्यागी होने के कारण से आहार रहितता से संक्लेश को प्राप्त नहीं होता है। संक्लेश क्या होता है? संक्लेश यानी एकदम से उसको अंदर में क्लेश, एक उद्विग्नता आती है, अंदर में एक सताती है वेदना, उसको नाम देते हैं क्षुधा वेदनीय कर्म। उस क्षुधा वेदनीय कर्म के कारण से अंदर में ऐसा लगता है नहीं भूख लग रही है। ये भूख इसलिए लगती है कि पूर्व में हमने इस प्रकार का एक क्षुधा वेदनीय कर्म का ये भेद है, और क्षुधा वेदनीय कर्म के ही उदय से भूख लगती है। वेदनीय कर्म के उदय से जब भूख लगती है और भोजन करते हैं, तो भोजन करके जिस समय मजा लेते हैं उस समय कौन से कर्म बांधे? सातों आठों। लो, क्षुधा वेदनी भी नहीं अरे क्षुधा वेदनी तो पूरी करूं कि नहीं? तो कहा वेदनीय कर्म को भी सहन करो। किसको? वेदनीय कर्म जब आए तो उस समय क्या करो? सहन करो। और उस वेदना से हाय विलाप हो रहा है, भूख लगी है। यदि कहीं नाश्ते में भोजन में विलंब हो रहा है तो थोड़ा कोप वोप तो नहीं होता होगा? पूछ लो क्या बहनों को कि भाई कभी कोपाविष्ट तो नहीं हो जाते हैं थोड़ा विलंब हो जाए तो? होता है कि नहीं होता है? महाराज ये गुप्त बातें हमारी आपस की, ये यहां कैसे पूछ रहे हो? अरे चाहे पूछूं चाहे नहीं पूछूं, मुझे पता है कि जरा सा विलंब हो जाए तो ऐसे उफनते हैं। क्यों? मुझे भूख लग रही है, मुझे कार्य पर जाना है, और इतना विलंब कर दिया। करते क्या हो? इतने इतने नौकर लगा रखे, इतने इतने यंत्र दे रखे हैं, इतनी इतनी सुविधाएं दे रखी है, और इतना सा काम भी। तो यहां पर ये अंदर में क्या आ रहा है? अंदर में हो गया आर्त ध्यान। इसके पीछे उस क्षुधा वेदनी को नहीं सहने के कारण, अरे उतनी सी क्षुधा वेदना को भी अगर नहीं जीता है तो जिस समय कहा जाता है अरे क्षुधा वेदनी पूरी तरह से क्षय को प्राप्त हो जाए, तब आहार प्रत्याख्यान होता है। क्षुधा वेदनी, जब क्षुधा वेदनी मुझे सता ही नहीं, उससे मैं परे हो जाता हूं, उस समय कहा जाता है आहार प्रत्याख्यान। यानी संक्लेश। संक्लेश क्या हो रहा है? हाय विलाप हो रहा है, आज्ञान हो रहा है, क्रोध कर रहे हैं, और मुंह में से जो आए वो निकल रहा है। ऐसा जो कहलाता है वो कहलाता संक्लेश। या यदि मेरे संदर्भ से आप कभी पूछो कि यदि आहार लेने के लिए गया, एक घर, दो घर, तीन घर, ये क्या बहनें इतना भी उपयोग नहीं लगाती हैं कि महाराज के आहार की चिंता ही नहीं इनको, तो अपने आहार के लिए तो पता नहीं कितनी तैयारी करती होंगी, और महाराज के तो आहार का ध्यान ही नहीं रखती हैं। एक जरा सा भाव आया खेद खिन्नता का, उद्विग्नता का, या ये बहनें कैसी हैं, यहाँ के भाई कैसे हैं, यहाँ के कैसे श्रावक श्राविका हैं, इतना सा भाव यदि मन में आ गया तो कहा साधुता गई है? इतने से साधुता गई। ये खेद खिन्नता आया है सूत्र में कि यदि संयमी साधक को आहार ना मिले, पर्याप्त ना मिले, उपयुक्त ना मिले, या मिले ही नहीं। कल पढ़ा था, क्षुधा वेदनी में आया था, क्षुधा परिश्रम, कि जिस समय उसको न मिले तो उस समय वह अनुद्विग्न वापस लौट आए और यह भाव करे कि आज मेरे सहज ही तप हो गया है और इतना समय बचा, स्वाध्याय में लगो, ध्यान में लगो। सकारात्मक सोच। यदि नकारात्मक में चला गया तो गया आर्त ध्यान में, और आर्त ध्यान में जाते ही संक्लेश परिणाम आ गए, और संक्लेश परिणाम आते ही कर्म का बंध हो गया। कर्म का बंध करने के लिए आया हूं यहाँ, कि संवर निर्जरा करने के लिए आया हूं। इसलिए भगवान का आदेश है कि अनुद्विग्न खेद खिन्न रहित रहे। खेद किस बात का खेद? अरे यह शरीर जो है यह माटी का पुतला है, यह बलिष्ठ पुष्ट करके क्या करना है, और एक समय नहीं मिला, एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला तो क्या ये मर जाएगा? और यदि ये मर जाएगा तो क्या मैं मर जाता हूं क्या? कहतक का भाव करता है, मैं यानी आत्मा मर जाता हूं क्या? अरे शरीर मर जाए तो मर जाए, बोल रहे हो?
मर जाए तो मर जाए। बड़ी चिंता लगती है इसके लिए। जरा सी कमजोरी आने लगती है तो पहले तो घर में बढ़िया से बढ़िया पौष्टिक और पौष्टिक में भी पौष्टिक बढ़िया भोजन के आदेश होते हैं। और यदि उन भोजनों से नहीं होता हो तो फिर ये वैद्य चिकित्सक के पास दौड़े चले जाते हैं। और पौष्टिक कौन से होते हैं? अरे ऐसी औषधियां दो कि शरीर बलिष्ठ पुष्ट बना रहे, पांचों इंद्रियों के भोग भोगने में कमजोरी यह नहीं आ जाए। देखो लक्ष्य में कितना अंतर है, लक्ष्य में कितना अंतर है। इसलिए कहते हैं कि अरे इस शरीर को बलिष्ठ पुष्ट करने में लग रहे हो और फिर कहते हैं कि हम आहार प्रत्याख्यानी बनकर के, अनाहारी बनकर के मुक्त होने की साधना का लक्ष्य करने वाले साधक हैं। कहां हैं? कहां है क्या? अरे हम तो ग्रस्त हैं ना। आप ग्रस्त हैं कि श्रावक हैं कि श्राविका हैं? क्या है? ग्रस्त हैं। जो कहो कि मैं भगवान महावीर का सम्यक श्रावक, मैं भगवान महावीर की सम्यक श्राविका, श्रवणोपासक, श्रवणोपासिका। और ये कहां ग्रस्त हैं? ग्रस्त तो वह होता है जो ग्रस्त रहता है पांच इंद्रियों के भोगों में, गृहस्थी में। मैं क्या गृहस्थी में ग्रस्त हूं? यदि गृहस्थी में ग्रस्त हैं, रचे पचे हुए हैं, तो फिर कोई लक्ष्य नहीं है आत्मा का, कोई लक्ष्य नहीं है मोक्ष का। और सम्यक का लक्ष्य होता है मोक्ष। अपना अपना लक्ष्य देख लेना कि लक्ष्य क्या कर रखा है। सम्यक का लक्ष्य होता है मोक्ष, सम्यक का लक्ष्य होता है अनाहारी कब हो जाऊं, ये आहार, ये शरीरी भाव, ये आहार का भाव, ये मेरा कब नष्ट हो जाए, चला जाए। और उसके लिए वह निरंतर स्वाध्याय में, ध्यान में, कायसर्ग में जाकर के इस आहार के भाव को, आहार की लुब्धता को, शरीरी भाव को नष्ट करने का पुरुषार्थ करता है और उसमें लेश मात्र भी संक्लेश परिणाम नहीं आने देता है। आनंद में मिले तो भी आनंद और न मिले तो भी आनंद, दोनों में सम। मिले तो भी मजा लेकर, आहा आज आहार बहुत अच्छा मिल गया, आज आहार बड़ा पर्याप्त मिला, आज आहार बड़ा पुष्ट मिला। यदि ऐसा भाव कर लिया तो सातों आठों प्रकार के कर्म मैंने बांध लिए। और नहीं मिला, पर्याप्त नहीं मिला और फिर आर्ध्यान लेश मात्र की उद्विग्नता आ गई तो भी सातों आठों कर्म। इसलिए कहते हैं मिले तो क्या और ना मिले तो क्या, सरस मिले तो क्या, नीरस मिले तो क्या, दोनों में संभाव। तब कहा जाता वो संक्लेश रहित होता है। आहार का परित्यागी संक्लेश रहित होता है। और यहां ये आहार प्रत्याख्यान क्या आजीवन के लिए है, इस बोल में कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्यों कि इस बोल में तो वह मात्र जीवेषणा का त्यागी हो जाता है और आहार न मिले तो उसमें संक्लेश परिणाम नहीं होते हैं। और पूरे जीवन का आहार त्याग किया है क्या, इस बोल के उत्तर से स्पष्ट नहीं है। एक आगे और आ रहा है भक्त प्रत्याख्यान। और ये भक्त प्रत्याख्यान समवायांग सूत्र के 17वें समवाय में जिस समय वह यह निश्चय करता है कि अब यह शरीर, अभी 5वें अध्ययन उत्तराध्ययन में भी आया कि अब यह शरीर प्राथमिक रूप से भी आत्मा की साधना के लिए लेश मात्र भी सहायक नहीं रहा है, उस समय यदि यह शरीर अब काम का है ही नहीं तो फिर इसको आहार भी क्यों दूं? आहार क्यों दूं? यदि आप किसी व्यक्ति से काम लेना चाहें, वो काम का हो तो आप उसका पोषण करेंगे, नहीं तो करेंगे क्या? वेतन देंगे क्या? नहीं देंगे। यदि मुझे लग जाए कि अरे अब ये शरीर कोई काम नहीं आने वाला है, तो फिर क्या करो कि आहार देना कि अब मैं इसको आहार दूंगा ही नहीं। वह है भक्त प्रत्याख्यान। कि भक्त यानी जो भोजन किया जाता है, वो जो भोजन का ही त्याग कर दे। आजीवन के लिए तीनों या चारों, तीनों का भी प्रावधान दे रखा है इसमें। 3 आहार का त्याग है ना, पानी छोड़ करके 3 आहार का त्याग कर देता है। या फिर चारों का, यदि शरीर अब अधिक समय तक साथ देने वाला नहीं है, आयुष काल अत्यंत नजदीक आ गया है, या
ज्ञानी गुरु से ज्ञात हो जाए कि अब आयुष्य कुछ समय का, कुछ दिन का ही बचा है, तब वह भक्त प्रत्याख्यान करता है, यानी आजीवन आहार का त्यागी हो जाता है। एक और दिया, यदि ऐसा कोई उपसर्ग आ जाए कि अब वह उपसर्ग टलेगा नहीं, तो उस समय वह उपसर्ग न टले तब तक भी ऐसा भक्त प्रत्याख्यान करता है। उसमें एक अपवाद उसने रखा है कि यदि यह उपसर्ग टल जाए तो मैं आहार ले सकता हूं। यहां ये 8वें विमोक्ष अध्ययन में आचरण सूत्र में, जिस समय शरीर में इतना विषम रोग हो गया है और यहां तक कि निष्णात से निष्णात चिकित्सक ने भी कह दिया है कि अब ये अधिक समय तक जीवित रहने वाले नहीं हैं, और ऐसा ये कुछ घंटों के मेहमान है, जब चिकित्सक ने, निष्णात चिकित्सक ने अपनी राय दे दी है, तो उन्होंने कहा जब ये शरीर छूटने वाला है तो फिर क्या करें कि संलेखना संथारा। और जैसे ही संलेखना संथारे की प्रक्रिया में तीनों आहार, फिर बाद में चारों आहार का त्याग किया, और देखा जाता है कि जैसे ही ये त्याग किए आहार के और धर्म ध्यान में, आत्म ध्यान में लीनता करते हैं, वैसे ही शरीर में विषम से विषमतम रोग जो हैं वे भी चले जाते हैं। और यदि रोग चले जाएं तो फिर लगता है कि अब तो यह शरीर और जीवित रहने की संभावना है। और यदि उस समय ऐसा भाव आ जाए कि मैं ये पुनः पार लूं, संथारा पार लूं, सूत्रों में कहीं कुछ नहीं मिलता है कि यदि उसने चारों आहारों का आजीवन त्याग कर दिया है और अब शरीर स्वस्थ हो गया है और भाव ये आ रहा है कि अब मैं आहार कर लूं, अब ये शरीर अभी और चलने वाला है, तो उस समय आहार नहीं करने से जो आर्त ध्यान होता है उससे और अधिक हानि की संभावना है। इस अपेक्षा से वह बड़ों की कहो, आचार्य की कहो, आज्ञा लेकर के उस संसारे को पार भी सकता है। सूत्रों में उल्लेख नहीं है, अभी तक ऐसे कोई उदाहरण नहीं है, परंतु एक उदाहरण किसी ने कहा कि ऐसी स्थिति जब आ गई थी तो उन्होंने वह संसारा पार लिया और 12 वर्ष करीब और जिए, उसके बाद में फिर अंतिम संलेखना संसारा करके उनका देवलोकगमन हुआ था। तो यहाँ ये भक्त प्रत्याख्यान क्या होता है कि इसमें वह आहार का आजीवन त्याग कर देता है और शरीर को जिस समय उसका पूर्व का आहार लिया हुआ होता है उस समय मलमूत्र आदि विसर्जन का भी कुछ दिन तक अवसर रहता है, इसलिए वह उतनी खुली छूट रखता है कि शरीर से अमुक प्रकार का कार्य तो मुझे लेना है, स्वयं भी वह कार्य कर सकता है और अन्य साथी साधकों से, संयमी, उनसे वह कार्य ले सकता है। न ले ऐसा भी हो सकता है, ले ऐसा भी हो सकता है, शरीर की सेवा स्वयं करे या दूसरों से सेवा करा ले। ये भक्त प्रत्याख्यान है, ये अंतिम समाधि पंडित मरण की साधना कहलाती है। और उस समय वह मात्र आत्मा में ध्यान लगा करके, काया से परे होकर के, काया का उत्सर्ग करके मात्र आत्मा में लीन होते हुए जिस समय शरीर का आयुष पूरा होने पर त्याग हो जाता है, उस समय वह पंडित मरण होता है। और ऐसा ये जो पंडित मरण आज भी उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर पढ़ा गया 5वें अध्ययन में, यह किसी किसी को होता है, सभी संयमियों को भी हो जाए या सभी श्रावक श्राविकाओं को हो जाए, ऐसा नहीं है। किसी किसी के इस प्रकार का भाव आता है और ऐसा लक्ष्य करके जिस समय वो मात्र आत्मरमणता में जाता है, उस समय या तो वह उसी भाव में मोक्ष चला जाए या वैमानिक देह बनता है। ऐसा इस आहार के त्याग के साथ कषायों का त्याग, 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्ति का त्याग और उसके कारण से आत्मा में